हरि ओम। जय श्री सीताराम। नारायण हरि। अखंड कोटि विराट ब्रह्मांड नायक घटघटवासी परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी लोग जो लोग इस माध्यम से सुन पा रहे हैं उन सभी दिव्यात्माओं का मेरा कोटि कोटि नमन। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि कल हमने विचार किया था कि यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है, यानी वास्तव में यदि अपना उद्धार करना है, वास्तव में यदि अपने आप को पाना है, अपने आप को जानना है, तो जो हम हैं अर्थात संसार ने भौतिकवादी संसार ने जो हमको दिया है, जो हमको भौतिकवादी संसार ने दिया है, वो सब भूलना पड़ेगा। संसार में जो कुछ मिला है वो संसार से मिला है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है। सब जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो मटेरियलिज्म है, संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं जो परमानंद की प्राप्ति करा सके। सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि संसार हमको कोई ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु, ऐसा वाक्य या ऐसा आनंद दे नहीं सकता जिससे हम एक बार प्राप्त कर लें और आजीवन फिर सुख शांति से जीवन व्याप्त करें। यानी संसार में हर पदार्थ का एक समय है। संसार से दिया हुआ हर वाक्य, हर पदार्थ, हर वस्तु, हमारे आसपास जो कुछ है उसकी एक समय सीमा है, यानी टाइम लिमिटेशन है। तो संसार से जो मिला है उसका एक समय होगा, एक समय के अंतराल वो ढल जाएगा, अस्त हो जाएगा और उसका आनंद समाप्त होगा। जो लोग मान लेते हैं बड़ी पद पर काम करते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मंतव्य गंतव्य को जानने वाले लोग हैं, वो सब, या फिर हमको इतनी उपलब्धि प्राप्त हो गई, वो शक्ति की हो, रंग रूप की हो, पैसे की हो, समाज में वर्चस्व की हो, पावर की हो, जो हमको प्राप्त हो गया वो सदा नहीं रहेगा, है ना। कल किसी और के पास था, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगा। यानी परमानेंट आनंद और परमानेंट वर्चस्व, परमानेंट पावर का सदा किसी के पास अधिकार नहीं रहा है। हमने इसीलिए कल कहा था कि आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल नजर से यदि हम उसको देखेंगे तो हमको सर्वप्रथम ये भूलना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। संसार में जो मेरे को मिला है वो मेरा पद हो, मेरा जो भी संसार से मिला है, यौवन, धन, दौलत, मान, सम्मान, जो कुछ है, जो मेरे पास उपलब्धि संसार की, वट एवर आई गेन फ्रॉम संसार से, वो सब भूलना पड़ेगा। या ऐसा मानना पड़ेगा कि संसार से जो मिला है वो संसार के लिए मिला है, यानी संसार में जो कुछ प्राप्त हुआ है वो संसार के लिए है बस। उसका संसार में भी पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा सकता, तो आध्यात्मिक जगत में या जहां पर जाना है उस जगत में उसका कोई मान सम्मान वैल्यू नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, यदि आपको याद ही रखना है कि मैं कौन हूं, यदि याद रखना है और पहचान बनानी है, वास्तव में ढूंढना है, तो फिर यदि याद ही रखना है तो फिर अंतःकरण में ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें कि मैं कौन हूं। सच्चा सुख और सच्ची बात अंतःकरण से पता लगेगी। मैं कौन हूं
चिंतन करें मन में, है ना। तो जब ढूंढना ही है, याद ही रखना है, तो ढूंढ कर याद रखें कि मैं कौन हूं, पहले उसको ढूंढें और फिर याद रखें, है ना। तो जब हम अंतःकरण में ढूंढेंगे तो तब जाके हमें आभास होगा, पता चलेगा, ज्ञान बोध होगा कि मैं कौन हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने बहुत जगह सुना भी होगा, कथा प्रवचनों के माध्यम से, संत महंत ग्रंथों के माध्यम से, संसार का प्रत्येक प्राणी, संसार में जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो दिख रहा है, वो सभी जीवात्माएं हैं। जीवात्माओं की श्रेणी है। संसार में हर प्राणी जीवात्माओं में विचरण कर रहा है। संसार में जो आकार है वो संसार के लिए है केवल। स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, जो मान्यताएं जो हमको प्राप्त हो रहा है वो केवल संसार के लिए है। इस संसार को छोड़ने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं। अर्थात कल जैसे हमने कहा था, शरीर और शरीरी में बहुत ज्यादा अंतर है। शरीर और शरीर का कोई रिलेशन आपस में है ही नहीं। लेकिन हमने कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा श्री गीता में कि संसार में विद्वान कौन है और मूर्ख कौन है। यानी संसार में यदि मूर्ख बताएं और विद्वान बताएं तो कौन है। तो भगवान ने बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण थे, लेकिन अहम में कह दिया भगवान ने कि जो अपने आप को शरीर मानता है, क्षेत्रज्ञ मानता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, यानी अज्ञानी है। हम लोग अज्ञानी हैं क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। हमने अपने आप को शरीर मान लिया। शरीर मान लिया तो शरीर के साथ जितने रिलेशन हैं, शरीर के साथ जितने संबंध हैं या शरीर से जितने संबंध बने हैं, उन्हीं संबंधों को, उन्हीं रिलेशनों को अपना सच्चा संबंध मान लिया, वास्तविक संबंध मान लिया। और जब सच्चा संबंध मान लिया तो उनके द्वारा दिए गए हमको आनंद या दुख, उसी को असली आनंद या असली दुख मान लिया। और वही जो है सबसे बड़ी भूल है। संसार में प्रत्येक प्राणी केवल और केवल जीवात्मा है। यदि इस बात को जान लें, पहचान लें, समझ लें तो सारा संशय, सारा खत समाप्त हो जाएगा। शरीर, शरीरी, जिसने शरीर को धारण किया है वो शरीरी है। शरीर को जिसने धारण किया है वो शरीरी है। जिसने धारण किया है, जिसकी शक्ति से, पावर से धारण किया है, बस वो परमात्मा है सार्वभौम में। तो हमें अपने आप को भूलना है। यदि तरक्की करनी है तो सबसे पहले अपने आप को भूलना पड़ेगा। हम जब किसी से मिलते हैं, हमारे मन में रहता है मैं इतना बड़ा आदमी, इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर, ये बहुत सारी बातें संसार से जो हमको मिली है उसको हम आसानी से भूल नहीं पाते। और यही कारण है कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में सही तरह ऊपर नहीं चढ़ पाते। बहुत से बड़े दिव्य महापुरुष एक सीमा पर पहुंचने के बाद भी पतन के मार्ग पर लुढ़क पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने पर भी हम भूल नहीं पाते कि मैं कौन हूं। यदि ये सब भूल जाएं, यदि केवल इतना याद रहे कि मैं केवल जीवात्मा हूं, तो उत्थान होगा, है ना। यदि हम इतना याद रखें तो। हमने पहले भी कई माध्यमों से कहा है कि जो मैं हूं, जो मेरा है और जिसके द्वारा वो मैं जो है वो है, बस ये तीनों का चक्र है पूरे संसार में।
मैं कौन, मेरा कौन, फिर उससे मिलन कैसे। तीन ही तो शब्द हैं। मैं कौन हूं, पहला प्रश्न। इसी के द्वारा बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि मैं क्यों संसार में आया हूं, उद्देश्य क्या है, कब तक संसार में आता रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। यानी मैं कौन। जब पता लग जाए कि मैं कौन, तो फिर वास्तविक में मेरा कौन, असली में मेरा कौन है। और जब उसका पता भी चल जाए कि असली में मेरा कौन है, फिर उससे मिलन कैसे हो। जीवन की सार्थकता या जीवन की यात्रा उसके मिलन पर समाप्त होती है। तब तक जीवन भटकता रहेगा। एक शरीर से दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, इत्यादि शरीर मिलते रहेंगे। तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए बार बार यही निवेदन है कि अपने आप को भूलना पड़ेगा। हमने ये भी कल कहा था, कई जगहों पर हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, धनाढ़ क्यों ना हो, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर साहब जैसे जैसे बोलेंगे वैसा करना पड़ता है ना। और जब ऐसा करके वो सही तरह से निर्वाह करेगा तो ठीक हो जाता है। और यदि उसको ये भी याद रहे कि मैं तो इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा मंत्री, मैं क्यों मानूं डॉक्टर की, जो मानेगा मेरी मानेगा, तो इलाज नहीं हो पाएगा और सफल नहीं हो पाएंगे काम में। तो कहीं कहीं तो हम भूल जाते हैं। जैसे विद्यार्थी में विद्यार्थी होते हैं, टीचर होता है, बहुत सारे उदाहरण हैं। पर मेरे कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ है हमको सब कुछ भूलना पड़ेगा। संसार में जो मिला है सारा का सारा सब कुछ भूलना पड़ेगा। यदि अपने आप को भूलोगे तब वास्तव में अपने आप को पहचानोगे कि मैं कौन हूं। तो संसार में अपने आप को भूलना है और तब जाके वास्तव में अपने आप को पहचानना है। अपने अंतःकरण में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, आभास करना है, रियलाइज करना है ना। नहीं तो भटकते रहेंगे इधर उधर और बार बार जन्म मिलता रहेगा। तो ये बातें वास्तव में अपने आप को पहचानना है ना। वास्तविक सुख और दुख अंतःकरण में विराजमान है। सुख और दुख का मूल कारण मैं हूं। बस ये भी अकाट्य सत्य है। चाहे मुझे सुख मिले चाहे मुझे दुख मिले, यानी सुख और दुख का जो मूल कारण है वो मैं स्वयं हूं। मुझे कोई सुख नहीं दे सकता और मुझे कोई दुख भी नहीं दे सकता। ऐसा भी मानना पड़ेगा। थोड़ा कठिन है लेकिन मानना पड़ेगा। संसार में जो अच्छा है मुझको वही सुनना है, करने का प्रयास करना है, देखना है कठिन, लेकिन वो भी अपने अधीन है। मुझे पता है कि कहना आसान है, करना कठिन है, लेकिन सच्चाई वही है। कई जगहों पर हम करते भी हैं। जैसे स्टोर में जाते हैं, जब सामान खरीदते हैं तो टोकरी में वही डालते हैं जो हमको ज़रूरत है। अपनी बास्केट में, अपने कार्ड में आप वही डालते हैं जो आपको ज़रूरी है। बाजार में तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट और नीड के अनुसार हम लोग लेते हैं। कई लोग पाप और पुण्य की परिभाषा भी जानना चाहते थे कि ये पाप और पुण्य क्या है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या मैंने ऐसा बिल्कुल पहले कभी नहीं कहा है कि पाप और पुण्य की बहुत व्याख्या लंबी चौड़ी की। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया काम यदि एक दूसरे के लिए अच्छा है तो वो पुण्य है, ऐसी परिभाषा है। और एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला है तो वो पाप है। लेकिन फिर हमें कर्म शास्त्र पर भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जब दो नकारात्मक सोच के व्यक्ति मिलते हैं और कोई काम करते हैं तो उनके लिए तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन समाज के लिए वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब थोड़ा हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। कैसा काम जो किसी के लिए कष्टदायी न हो। यदि ऐसा हम करेंगे तब जाके हमारा अच्छा पुण्य काम माना जाएगा, नहीं तो पाप कर्म रहेगा, है ना। परमात्मा के दरबार में, परमात्मा प्रदत्त पद्धति यानी ईश्वर के दरबार में, सच्चे मार्ग में
केवल ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम और जो कानून है, वेद पुराण के आधार पर जो बताया गया है, वही कार्य मान्य होगा। हम उसको स्वीकार करें या न करें, पर मान्य वही होगा। आजकल लोग नई नई संत पंथ ग्रंथ कई चला रहे हैं और अपने अपने तर्क वितर्क कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई एकदम प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, विरोध है पर प्रत्यक्ष विरोध नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मार्ग से भटकाने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, वो केवल और केवल अपना और अपने कुछ जुड़े हुए लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप इतने बुद्धिमान कभी नहीं हो सकते जितने पहले ऋषि मुनि लोग हो गए। आपकी पढ़ाई ज़्यादा हो सकती है, आप हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक बुद्धिमान जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनसे बढ़कर हो नहीं सकता, संभव नहीं है, मुश्किल है। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही समीचीन रहेगा, अच्छा रहेगा। व्यावहारिक उदाहरण देख लीजिए। आजकल जो रिसर्च करते हैं रहीम करीम, मीरा, तुलसी इत्यादि के ग्रंथों पर, मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य पर जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, यानी पीएचडी करते हैं अनपढ़ों की लिखी हुई किताब पर। तुलसीदास जी तो आप देखिए, रहीम करीम है ना, उनका देखिए, यानी जो लोग अभी स्कूल नहीं गए उनके लिखे साहित्य पर रिसर्च कर रहे हैं, तो विचार कीजिए फिर, है ना। औरों को भी आप देखिए, वैज्ञानिक जगत में भी न्यूटन, डार्विन, लेमार्क, जेम्स वाट इत्यादि। इसलिए कहना पड़ेगा हमारी पढ़ाई ज़्यादा हो सकती है, हमारी क्लासिक जो एजुकेशन है, जो स्कूल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, वो हाई हो सकती है, पर हम उनके आगे कभी नहीं जा सकते। इसलिए हमको अधिकार नहीं है कि हम उनकी लिमिट को क्रॉस करें। जो संत महंत ग्रंथ लिख कर गए हैं, वी हैव टू फॉलो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और उसको भी इन द राइट वे। ऐसे नहीं कि अदर वे लेके चले, नहीं, जो उन्होंने कह दिया उसको चलाना है, उसी में भलाई है। क्योंकि हर चीज का अपना एक कानून है, नियम है। मैं आपको जो चीज बढ़ना है, आपको किसी काम करना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो अकाउंटेंट की बुक है, किताबें, उनको पढ़कर फॉलो करके करना पड़ेगा। आप अपना रिसर्च करें, पर पहले जो लिखा गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो मूल पथ है ना, उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, पहले उस पर विचार करना है। यदि उससे आगे बढ़ना है, पहले पूर्णतः से उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप उसको पूर्णतः से फॉलो करेंगे, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आजकल बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हमने बुद्धि बल से लोगों को जीत लिया। देखो, इस संसार में तो जीत सकते हैं, लेकिन एक आखिरी दरबार भी है, वहां पर जीत नहीं सकते। अपना किया गया काम, अपनी बुद्धिमत से जो किसी को हराया है, उसको हारना मत समझिए कभी भी, है ना। इसलिए हमने कल कहा था कि पवित्र करने का काम मन के लिए होना चाहिए। मन को पवित्र करें, मन को स्वच्छ करें, निर्मल करें। शरीर की सफाई आप करें न करें चलेगा, वैसे वो भी जरूरी है संसार वासियों के लिए, लेकिन यदि नितांत आवश्यक है तो मन की सफाई करना जरूरी है। मन को पवित्र करने का प्रयास करें। मानहु केवल भगति कर नाता, प्रेम भगति बिनु रघुराया, अभयंतर मल कभू न जाया। यदि बात आएगी रिजल्ट की, तो मन के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपने किया, वट एवर यू डिड विद योर फिजिकल बॉडी, वो यहीं के लिए है। आध्यात्म जगत में केवल और केवल मन का काम है। संसार में जो दिख रहा है, पेड़ पौधे, चींटी, हाथी, घोड़ा, जो दिख रहा है वो केवल शरीर है। वास्तव में जीव आत्मा सबका एक है। यहाँ न कोई स्त्री है न पुरुष है।
कर्म केवल जीवात्मा का माना जाएगा। सीता राम मय मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ईसा वास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत कारणम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इत्यादि इत्यादि। मामेव वंसा जीवभूता सनातनः। तो संसार का प्रतीक दिखने वाला प्राणी, विचरण करने वाला जंतु, वो जीवात्मा है। ये अकाट्य सत्य है, इसको गांठ बांध लीजिए। न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न बच्चा, न बूढ़ा, न जवान, न काला, न गोरा। जो उपलब्धि वट एवर हमने गेन यहाँ से किया है, हमने अचीव किया है, हमारा जो संसार में हमने प्राप्त किया है, वो केवल और केवल संसार के लिए है। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमको वो सब जो विभूति है, जो हमारे पास उपलब्धि है, वो सब छोड़ना पड़ेगा, है ना। हम कोई भी पद पर, कितने बड़े पोस्ट पर हों, वो सब उपलब्धियों को छोड़ना पड़ेगा। तो संसार के द्वारा मिला गया सम्मान संसार के लिए काफी है। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए केवल और केवल जीवात्मा के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम फल मिलेगा। ये मेन सूत्र है। जब जीवात्मा के द्वारा ही किए गए कर्मों का फल मिलेगा, इसका मतलब है कि फोकस जो है, जो कॉन्सेंट्रेट है, वो जीवात्मा पर करें, शरीर पर ज़्यादा ना करें। और जब जीवात्मा पर करेंगे तो फिजिकल ब्यूटी, जो दिखने वाली ब्यूटी है, सुंदरता है, उसका न घमंड करें और न उस पर विचार करें। हाँ, अच्छा है, कोई व्यक्ति सुंदर है और बनने का प्रयास करता है, वो अच्छा है। लेकिन यदि आप डिसीजन लेंगे आध्यात्मिक जगत में, तो केवल मन की सुंदरता को देखा जाएगा, है ना। शंकर भगवान ने अंग अंग पर इसीलिए विभूति लगाई, जो राख है ऐसे से वो लगाई, क्योंकि भस्म धूल धूल विग्रह था। जब भी उनकी ओर देखेंगे तो याद आएगा कि शरीर को तो भस्म हो जाना है, राख बन जाना है, जला देना, दफना देना, बहा देना, क्योंकि अंततः तो मिट्टी बन जाना है, मल मूत्र बन जाना है, राख बन जाना है। तो जब इस शरीर को जलाना, दफनाना, बहाना ही है, तो इसकी सुंदरता पर घमंड क्यों, और क्यों इसके चक्कर में ज्यादा रहना है। क्यों ना हम जो मूल प्रकृति है उस पर विचार करें। तो सीधा और सीधा जो संबंध है वो जीवात्मा से है। इसलिए जीवात्मा को ही, यानी मन से अच्छा सोचना, बोलना और करने का प्रयास करें। मन से, दिल से जो काम किया जाएगा केवल उसी का फल मिलेगा। शरीर से जो कर्म किया जाएगा उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर और शरीर से बनाए गए संबंध झूठे हैं, ये कड़वा सच्चाई है। कठिन है थोड़ा, हार्ड टू एक्सेप्ट, बट वी हैव टू एक्सेप्ट, है ना। कड़वा कड़वा है थोड़ा। शरीर के द्वारा मिले गए सारे संबंध झूठे हैं, और शरीर के द्वारा मिले गए संबंध झूठे हैं, इसलिए शरीर को दिए गए कष्ट भी सब झूठे हैं। जैसे मैंने बोला, इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट बट वी हैव टू एक्सेप्ट, है ना। वी डोंट हैव एनी चॉइस। हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि हम नहीं वी कैन टेक द अदर वे और शॉर्टकट वे। नो, वी हैव टू स्टे ऑन द सेम वे एंड स्टिक ऑन द राइट वे, है ना। तो ये है पद्धति, हमारे और कोई चॉइस नहीं। तो केवल विचार करना है मन के बारे में, जीवात्मा के बारे में। कई लोग ये भी प्रश्न पूछते थे कि यदि जीवात्मा का उद्धार करना है, यानी उद्धार किसका करना है, आत्मा का या शरीर का। तो स्वाभाविक हमने जैसा कहा कि उससे लगता है कि जीवात्मा का करना होगा। शरीर को तो जब जला देना, दफना देना, बहा देना है, शायद शरीर का तो कोई उद्धार नहीं करना। यानी उद्धार करना है तो जीवात्मा का है। लेकिन कर्म करेंगे तो शरीर से, तीर्थ जाना है तो शरीर से, व्रत करना है तो शरीर से, नियम संयम का पालन करना है तो शरीर से। यानी कष्ट जो देना है वो शरीर को देना है।
कष्ट शरीर को क्यों देना है जब जीवात्मा का उद्धार करना है? शरीर के द्वारा क्यों कष्ट करें जब उद्धार जीवात्मा का करना है? और हमने कहा भी देयर आर नो कनेक्शन बिटवीन जीवात्मा इंडिविजुअल सोल एंड फिजिकल बॉडी। वी हैव बट वी डोंट हैव, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हमारे बीच में। फिर जब कनेक्शन भी नहीं है तो फिर क्यों एक उद्धार करना है? एक हम उदाहरण अक्सर दिया करते हैं, जब आपको दूध गर्म करना हो तो आपको पतीली बर्तन गर्म करना पड़ेगा, पतीली जो पतीली है। यदि बर्तन आपसे पूछे कि भाई आप मेरे को क्यों रोज रोज गर्म करते हैं, कष्ट क्यों देते हैं मेरे को, पीना तो आपको दूध है, आपका लेना देना सीधा दूध से है, लेकिन रोज आप मेरे को गर्म करते हैं, मैं कष्ट सहता हूं, तो हमारे पास क्या जवाब है? हम निशब्द हैं, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बर्तन गर्म करे बिना दूध गर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं कोई। ठीक उसी तरह शरीर एक बर्तन है, उद्धार तो जीवात्मा का करना है। शरीर को कष्ट दिए बिना मूल तत्व, मूल प्रकृति जो जीवात्मा है उसका उद्धार हो नहीं सकता, इसलिए शरीर को ही देना पड़ेगा। बिना शरीर को कष्ट दिए असंभव है। तो शरीर को कष्ट देना है तब जाके जीवात्मा का उद्धार करना है, जैसे पतीली और दूध की तरह, है ना। बस ये है कि उसका उद्धार करना है। तो हमको जो उद्धार करना है वास्तव में वो जीवात्मा का करना है, और संबंध भी केवल जीवात्मा से। आप सब ज्ञानी धनी लोग हैं, आपने कई बार सुना पढ़ा देखा है, अर्जुन ने बहुत से लोगों को मारा, भगवान कृष्ण ने उनको कोई दंड नहीं दिया। रामायण काल में हनुमान जी ने कई लोगों को मारा, भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि अर्जुन ने जो है मारा तो किसी को नहीं, मारने की सोचा भी नहीं। आप यदि आध्यात्मिक जगत में वास्तव में गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवान ने कहा कि सोचा भी नहीं मारने की। अब आप और हम कैसे मान लें? हमने तो देखा भी आजकल टीवी में जो दिखाया है, तो अर्जुन ने उठाया धनुष और मारा, वो सब किया, है ना। तो सोचा तो होगा। भगवान ने कहा मारा किसी को नहीं और सोचा भी नहीं। इसी तरह हनुमान जी ने, हमने देखा पेड़ उखाड़ के मारा भगवान ने, लिखा है रामायण में, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हनुमान ने किसी को मारा नहीं, न सोचा। कैसे मान ले? संसार का प्राणी कैसे मान ले? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि उस वाक्य को, उस वस्तु को समझने के लिए उस स्तर का ज्ञान होना पड़ेगा, उस लेवल पर जाना पड़ेगा, है ना। भगवान केवल और केवल मन के द्वारा किए गए कर्मों का फल देते हैं। शरीर के द्वारा कोई भी कर्म आप करेंगे कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे मूवी में एक्टर एक्टिंग करता है, उसी तरह से हम शरीर के द्वारा एक्टिंग कर रहे हैं। कोई भक्त बनने का, कोई परोपकारी बनने का, कोई अनेक ड्रामा प्ले कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं, पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वास्तव में यदि अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो मन पर फोकस करें। केवल मन के द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलेगा। परवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, है ना। जब भगवान के पथ पर चलेंगे, मार्ग पर, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे कर्म धर्म बंधनों को छोड़कर भगवान को पूर्ण समर्पण भाव से जो स्वीकार करेंगे, उसके बाद जो भी कर्म किया जाएगा मन के द्वारा, उसका लाभ या पुण्य या पाप, वो परमात्मा उसका वहन करेंगे। इसलिए बार बार यही निवेदन है। कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन है, लेकिन स्वीकार्य है और सच्चाई है। हमको अपना वास्तविक जीवन यदि जीना है तो मन पर फोकस करना है। उद्धार हमको केवल जीवात्मा का करना है। शरीर हमको बार बार मिल रहा है, कुत्ते का, गधे का, बिल्ली का,
एक कोशिकीय जंतु से लेकर वन सेल्स ऑर्गन से लेकर और बहुकोशिकीय जंतुओं तक गंदगी का कीड़ा बनना पड़ रहा है ना। नाली का कीड़ा, गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ रहा है। कष्टप्रद योनि में जाना पड़ रहा है, वनचर में जहाँ कोई आसरा नहीं है, रेगिस्तान में जहाँ पानी की बूंद नहीं। हर योनि में जाना पड़ रहा है, शरीर में, शरीर को धारण करके, कभी कोई शरीर कभी कोई शरीर। और ऐसे ऐसे शरीर हैं जो मरना चाहता लेकिन मरता नहीं। जैसे अजगर की आयु 1000 वर्ष है, रेंगता रहता है, कट जाता है, जल जाता है ना। शरीर इतना बड़ा और इतना भारी है कि एक दूसरे भाग को देख नहीं पाता, ना कुछ समझ पाता है, फिर भी रेंगना पड़ता धरती पर। आप एकांत में विचार कीजिए, ऐसे ऐसे शरीरों को हम धारण कर रहे हैं, है ना, और फिर भी जो है अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मानव योनि एक ऐसी मात्र योनि है जिसमें हम रियलाइज कर सकते हैं, अपने आप को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। दोबारा कोई भी शरीर धारण न करना पड़े, बस ऐसी प्रार्थना करें और ऐसा कर्म करें। अपराध जब हो जाता है, ऐसा ना सोचें कि मेरे से पाप हो गया। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। आपने एक बार हाथ खड़े करके भगवान के आगे, हमने ये भी पहले कई बार अपने प्रवचनों में कहा है, आपने तो बहुत जगह सुना होगा, रोना है दिल से, यदि रोना है तो भगवान के आगे। यदि आपको अपार प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा खुशी है, तो भगवान के आगे व्यक्त करें। हमारी वास्तविक दुख दर्द को समझने वाला शायद संसार में कोई नहीं है। संसारवासी हमारे दुख दर्द को समझ नहीं पाएंगे, और यदि मान लें समझ भी पाए तो निवारण करना सबके बस में नहीं है। तो रोना है तो भगवान के आगे, और हंसना है तो भगवान के आगे। वास्तविक सुख और दुख यदि किसी के सामने व्यक्त करना है तो परमात्मा के आगे। अपनी समस्याओं को यदि बताना है तो भगवान के आगे। उपलब्धियों को बताना है तो भगवान के आगे, है ना। अभिप्राय ये है कि जो अपराध हो गया उसको भूल जाने का प्रयास करें। जो भी अपराध हो गया है, संसार में हर प्राणी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। आगे वो अपराध दोबारा न करें और न करने का प्रयास करें, जानबूझकर न करें। बस ऐसा भाव रखें तो कर्म जीवन सफल होगा। केवल मन पर फोकस करना है। कंक्लूजन ये है, शरीर से कोई संबंध नहीं। आप कितने सुंदर हैं, कितने पद पर, बड़े पोस्ट पर काम करते हैं, कितने आप धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, रूपवान हैं, उसका आध्यात्मिक जगत में कोई महत्व नहीं, जीरो है। कितनी आप तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, वाक्पटुता, कितनी मीठी बात आप करते हैं, आप कितनी फॉर्मेलिटी वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी से दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसका आध्यात्मिक जगत में कोई मूल्य नहीं। संसार में है लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं। केवल हम सभी को, मेरे को, आपको, हम सबको अपने अंतःकरण को बोध हो, ज्ञान हो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। यदि हमको वास्तव में ज्ञान है तो एकांत शांत में बैठें और मन को समझाने का प्रयास करें। उस ज्ञान का लाभ अपने आप को देने का प्रयास करें, क्योंकि मन को बोध हो गया, ज्ञान हो गया तो जीवन धन्य होगा। नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनः जन्म और पुनः मरण होता रहेगा। तो वास्तविक में समझाना है तो मन को समझाना है। वास्तविक में पवित्रता, पारदर्शिता, प्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी यदि किसी को सिखानी है तो अपने आप को सिखाना है, मन को सिखाना है। यानी यदि वास्तव में बदलना है, सुधारना है तो अपने अंतःकरण को सुधारना और बदलने का प्रयास करना है। वास्तव में उद्धार यदि करना चाहते हैं, परोपकार, भलाई यदि करना चाहते हैं तो अपने मन की करनी चाहिए। दूसरे के बारे में सोचने से पहले अपने परोपकार की बात करें। अपने का मतलब है मन पर परोपकार करें। मन की जो व्यसन है उनको दूर करें, उसको समझाने का प्रयास करें, नहीं ये मार्ग गलत है, ये सही है। तो अपने आप को सुधार लेंगे तो संसार में एक सुधर गया। इसी तरह हम सभी प्रयास करेंगे तो सुधरने का प्रयास करेंगे।
है ना। जितनी भी संसार की वस्तु है उनका आनंद लें। नदी, तरोवर, सरोवर, पहाड़, जितने भी संसार में दिखते हैं जीव जंतु प्राणी, उन पर प्यार न्योछावर करें। पेड़ पौधे, फलों से लदे हुए वृक्ष, उन पर प्यार निहारें, प्यार की दृष्टि उन पर डालें। कितना सुंदर है, फूल दिख जाए, पर्वत दिख जाए, पत्ता दिख जाए, प्यार की दृष्टि उन पर डालें। प्राणी कोई दिख जाए उस पर प्यार की दृष्टि डालें। ऐसा प्रयास करें। हमें पता है कि कठिन है और ऐसा असंभव है, क्रोध आना स्वाभाविक है संसार में, लेकिन फिर भी प्रयास करें। अंतःकरण से उन पर दया रखने का प्रयास करें। तो बस इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। अपना उद्धार करना है तो अपने आप को सुधारना है। वास्तव में यदि कोई मेरे काम आने वाला है इहलौकिक और पारलौकिक में, इस लोक और जाने वाले लोक में, तो वो केवल मेरा मन है। जो मेरा मन है वही मेरा सच्चा साथी है। वास्तविक दोस्त वो है, वही मेरे को बताएगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। वही मेरे को उत्थान का मार्ग दिखाएगा या पतन का मार्ग दिखाएगा। शत्रु या मित्र वही है। तो सुधारना है तो मन को सुधारना है, जीवात्मा को सुधारने का प्रयास करना है। शरीर स्वच्छ निर्मल रखना है संसार वासियों के लिए, लेकिन मन को पवित्र करना है अपने वास्तविक कल्याण के लिए। संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार के बंधन केवल संसार तक सीमित हैं। ये सभी को जगत विदित है, सबको पता है ना। तो इसलिए इन सारे बंधनों से थोड़ा ऊपर उठकर कभी कभी केवल अपने लिए सोचना है और अपने अंतःकरण पर विचार करना है। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा संव फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेदम शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपनी आत्मा को बोध हो, शांति हो, तृप्ति हो, इसलिए भगवान का भजन भक्ति करनी है, जिससे हमको वास्तव में शांति का अनुभव हो, संतोष का अनुभव हो। ये सारी बातें और फिर आपके सामने चर्चा करेंगे। जाते जाते एक बात और, प्रेम भक्ति बिनु रघुराया। प्रेम और भक्ति के बिना अंतःकरण का मल कभी दूर नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम का रस बरसाएं, भक्ति का सावन लगाएं और जीवन को धन्य बनाएं। बस इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री सीताराम। आपने बहुत बहुत समय दिया अपना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और कल पुनः आने का प्रयास करेंगे आपके समक्ष में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आसपास सभी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, यदि किसी तरह से कोई विपत्ति आपत्ति में हो, उन सबको भी पूछताछ करते रहिएगा और यथासंभव प्रयास उनकी सहायता करने का प्रयास करें। कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री सीताराम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि नमन।